नेशन न्यूज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जहां पार्टियां, सामाजिक संगठन अपनी मांग को लेकर आते हैं जंतर मंतर। आज बड़े दुख की बात है कि आज सरकार को पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जो आज दलित समाज है, आज ओबीसी समाज है, आज आदिवासी समाज है, अपनी मांग को लेकर मंडी हाउस से लेकर और संसद का घेराव करने के लिए तैयार। हमारे बीच में इंजीनियर खेमचंद कोहली जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय युवा कोहली समाज से। आज सब इस समय जो आज आंदोलन हो रहा है और आदिवासी लोग बड़े पैमाने पर यहाँ आ रहे हैं, क्या कारण आने का? सर्वप्रथम मैं आपका 24/7 का धन्यवाद करता हूँ, जो आप इस सुंदर एक एजुटेशन के कार्यक्रम को कवर करने के लिए ऐतिहासिक जंतर मंतर पर आप आए हैं। आज का जो कार्यक्रम है, आदिवासियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो उनकी मांगे हैं, वो उनकी तरफ जो सत्तारूढ़ पार्टी है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो उनका आकर्षण अपने मांगों की तरफ करने की और अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस भूमि बेरी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज का मूवमेंट है। अभी ऑन द वे जो है रैली मंडी हाउस से चल करके अभी कुछ ही मिनटों पे 5-10 मिनटों के अंदर यहाँ पहुंचेगी। भी फोन आया था मेरे को, तो उसके लिए आज हम अपने मांगों को लेकर के लिए जंतर मंतर पर एकत्रित हैं। बोलिए साहब, क्या कारण है कि जब से सरकार आई है, दलित विरोधी बता रहे हैं, आप किसान विरोधी बता रहे हैं, आप आदिवासी विरोधी बता रहे हैं, तो इस सरकार की क्या मंशा है? देखिए, धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हुई। ये पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अनुसूचित जाति से आता हूं, मैं कोली समाज से आता हूं, मैं कोली समाज का सेवक हूं, नौकर हूं, घर घर जाता हूं, पूरे भारत में जाता हूं, झुग्गी झोंपड़ी दलित बस्तियों में जाता हूं, इसलिए मुझको इसका स्वयं का अनुभव है। मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आज जितना अत्याचार, जितनी एट्रोसिटी और जितना मतलब शोषण अनुसूचित जाति जनजाति का हो रहा है देश के अंदर, और मुस्लिम भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इतना पहले कभी भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आज आप एक एक क्रम से आप देखें तो 20 मार्च को जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निष्क्रिय कर दिया था SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट को, लगभग शून्य कर दिया था, उसके खिलाफ हमने जो है अपने यकसार जो विचार रखते हैं उन सब पार्टियों को लेकर के लखनऊ के काशीराम स्मृति भवन में हमने अपना विरोध दर्ज करवाया। और 2 अप्रैल को हम लोगों ने, SC/ST के लोगों ने पूरे भारत के अंदर जो अलग जगाई है, उससे इस जो सरकार की नींद खुली है। उसके बाद आप देख लें, इसी जंतर मंतर पर पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर 9 अगस्त को जो है संविधान की कॉपी जलाई गई थी। अरे जिन लोगों ने जलाई थी, हमने 12 तारीख को कार्यक्रम रखा, हमने पूरा विरोध दर्ज करवाया और पूरे भारत लेवल पे दर्ज करवाया। हमने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मैंने मेल किया था कि भाई इनको तुरंत गिरफ्तार करें, नहीं तो हम पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। उसके और बाद आइए, उसके बाद जो है ये 10% जो स्वर्ण आरक्षण है, भाई एक बात पता है, जिनकी संख्या ही इस देश के अंदर 10% है, उनको 10% आरक्षण देने का मतलब है 100% उनको सपोर्ट करना। अरे इस देश के अंदर उद्योगपति कौन है? अरे वही लोग हैं जिनको अभी आरक्षण दिया जा रहा है। इस देश के अंदर इंडस्ट्रीज कौन है? ये वही लोग हैं जिनको आरक्षण दिया जा रहा है। अरे वो पूंजीपति लोग हैं, वो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, उनके लिए क्या बाबा साहब ने आरक्षण का प्रोविजन किया? इसका गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। अब और उसके बाद आए 13 पॉइंट, ये जो रोस्टर प्रणाली है, इसको लागू किया गया। अरे जो हमारे SC/ST OBC के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं SC/ST के, अरे वो अगर इस क्षेत्र में कहीं वो अध्यापक ना बने, लेक्चर ना बने, प्रोफेसर ना बने, ये ना बनने का जो ये सिलसिला है, ये भी एक साजिश है। भाई एक बात बताएं, जो 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली थी, जिसके तहत जो है SC/ST के लगभग टीचर प्रोफेसर आते थे, आज वो लगभग शून्य कर दिया। तो ये सरकार चाहती है कि SC/ST के लोग पढ़ाने के क्षेत्र में, शिक्षक बनने, प्रोफेसर बनने के क्षेत्र में से भी बाहर हो जाए। अब आप ये देखिए, जितने भी जहां हमें आरक्षण मिलता था, उन सबको प्राइवेट हैंड्स में देने का क्या मतलब है? आप हॉस्पिटल्स को देखिए, सारे हॉस्पिटल जो है सरकारी डिस्पेंसरी को खत्म किया जा रहा है, सारे स्कूलों को खत्म किया जा रहा है, सारे प्राइवेट हैंड में जा रहे हैं। भाई वहां आरक्षण मिलता था। जो SC/ST के बच्चे हैं, उनको जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक उनको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, तो वो तो क्या करेंगे? कोई मोटर मैकेनिक बनेगा, कोई पुताई का काम करेगा, कोई सिलाई का काम करेगा, कोई बेचारा सफाई कर्मचारी बनेगा। ये सरकार चाहती है, ये जो पहले बनवादी व्यवस्था वो दोबारा से देश के अंदर आ जाए, ये सरकार चाहती है। और उसी की कड़ी में जो है, अब आप देख रहे होंगे पूरे भारत के अंदर जो है सोशल मीडिया के ऊपर आज SC/ST के लोगों के अंदर जो है एक
क्रांति आई है। और सोशल मीडिया में इस बात को कहा जा रहा है कि जो पुलवामा का जो अटैक करवाया गया, ये करवाया गया है अटैक। ये अभी सरकार के खिलाफ पूरे भारत के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे अभी सर उठाए खड़े थे, उन सब का अब आप देख लीजिए मीडिया के ऊपर, क्या राफेल के ऊपर कोई बातचीत हो रही है, क्या महंगाई के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, और ये आपके जो अडानी अंबानी के ऊपर कोई बात चल रही है क्या? कोई बात नहीं चली, सारे मुद्दे दब गए। तो सोशल मीडिया में जो बात चल रही है, हम तो जो उसी बात को कहेंगे जो हमारे SC/ST लोगों की बात है। आज हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। बाबा साहब ने जो हमें मान सम्मान दिलाया, बाबा साहब ने जो समुदाय ने कहा अभी हमें हक दिलाए, क्या वो हमें मिल रहे हैं? आज भी आप देखें मध्य प्रदेश के अंदर दलित समाज के दूल्हों को घोड़ी से उतार दिया जाता है। अरे अंडर आर्टिकल 17 आप देखें राइट टू इक्वालिटी में बाबा साहब ने सबको बराबर का हक दिया है। क्यों एक दलित समाज का जो बेटा है वो घोड़ी पे चढ़ के अपने बारात को नहीं निकाल सकता? अब आप देखें हिमाचल प्रदेश में आप चले जाएं, मंदिरों के बाहर लिखा है शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। आपको आपने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। आप लोग कब तक मांगने वाले बनेंगे? देने वाले भी तो बनने चाहिए। बाबा साहब ने बराबर का अधिकार दिया है। ऐसा है कि कोई भी क्रांति जो है ये मैजिकल पेन नहीं है, कोई मैजिकल स्टिक नहीं है कि घुमाई छड़ी और काम हो गया। धीरे धीरे दे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे ये जो क्रांति का रूप ले रही है, ये जो SC/ST का मूवमेंट है पूरे भारतवर्ष में, ना केवल भारतवर्ष में, लेकिन SC/ST के लोग ओवरसीज पूरे अक्रॉस द प्लेनेट जहां जहां पर हैं, आज सब जगह से एक आवाज उठ रही है कि नहीं, ये इस मुल्क का, इसके हम मूल निवासी हैं। ये भारत हमारा देश है, मूल निवासियों का देश है, मूल निवासियों का यहाँ शासक होना चाहिए। धीरे धीरे ये मूवमेंट बन रहा है और अभी कुछ ही दिनों में इतना तेज मूवमेंट बन जाएगा कि आप देखेंगे कि बहुजन का ही प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होगा। सर कुछ दिन ही रह गए हैं। अब अभी तक आप 5 साल से सड़कों पे चिल्ला रहे थे, गलियों में चिल्ला रहे थे, रोडों पे चिल्ला रहे थे, लेकिन अब चुनाव पे कुछ ही दिन रह गए हैं। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है जी, रणनीतियां बनती हैं पर्दे के पीछे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और बहन मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मिलकर महागठबंधन बनाया। और आप देखें पहले जो उपचुनाव हुआ था फूलपुर, गोरखपुर, नूरपुर, कैराना, सारे के सारे महागठबंधन जीता। आज आप देखें कांग्रेस भी कई लोकल पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन बना रही है। ये गठबंधन सारे बन रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टियों के खिलाफ, सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं सुन रही है। अरे भाई ऐसा है, जो गरीब लोगों को रोजगार के जो आदरणीय मोदी जी ने वादा किया था, क्या आप देखें 2 करोड़ रोजगार का वादा था, क्या रोजगार मिला है? उल्टा रोजगार छिन गया है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं आती हैं वो अपना सेटअप लेके आती हैं। यहाँ का तो युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहा है। तो ये जो है क्रांति का रूप लेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि देश के अंदर एक संघ परिवार की लड़ाई और अम्बेडकरवाद की लड़ाई हो? बिल्कुल ठीक। मैं आप देखिए ऐसा है, मैं मानता हूं कि कुछ सैकड़ों साल पहले, 400-500 साल पहले जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था में हम जो है देश के मालिक हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। अरे आज जो हम बैठे हुए हैं, हम अपने घरों के बाहर बैठे हैं। अरे हम जो है आज सेवक का रूप, हम गुलाम का रूप, आज भी हम गुलामी है। मैं कहता हूँ आज क्यों आप ये कहते हैं गुलामी नहीं, मैं कहता हूँ आज भी गुलामी है। आज जो है ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है, जहाँ शिक्षा का को बिल्कुल मिटा दिया जाएगा। आज जो जितने 5 स्टार ये जो स्कूल बन रहे हैं, उसके अंदर 5-5 हजार रुपए की जो अगर उसकी फीस रखी जाएगी, कितने लोग हैं जिन बच्चों के, जिन परिवारों में 3 बच्चे 15,000 रुपए केवल शिक्षा के लिए देंगे, तो रोटी कहाँ से खाएंगे? रोजगार है नहीं, कमाई के साधन है नहीं। चंद्र जी, आप राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं 4 लाइनें बोलूंगा, उसके अंदर मेरा संदेश आ जाएगा कि संभल जाओ और गिरने में वक्त ना लगेगा। संभल जाओ कि गिरने में वक्त ना लगेगा, और संभल जाओ कि बिखरने में वक्त ना लगेगा। ना समझना कि नसीब है तुम्हारा, ये तो बाबा साहब की मेहनत का फल है। जरा शिक्षित संगठित हो, संघर्ष करते चलो, वरना संविधान को भी जाने में वक्त ना लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।